क्योंकि ये भी क्रोधी हैं, विवाह इनके साथ भी ठीक नहीं रहेगा। अब तो मैया लक्ष्मी जी ने आगे की तरफ बढ़ गई। मैया की नजर महाराज देवताओं की पंक्ति पे पड़ी। देवताओं की ओर मैया ने देखा तो सबसे पहले मैया की नजर इंद्र पे पड़ी। मैया मन में विचार करने लगी, ये ठीक है, विवाह के साथ में कर लेंगे, देवता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का मुखिया, सभी देवताओं का राजा है, विवाह के साथ में ठीक रहेगा। लेकिन फिर मन में विचार आया, ये तो कामी है, विवाह के साथ भी ठीक नहीं रहेगा। मैया आगे की तरफ बढ़ी। मैया की नजर चंद्रमा पे पड़ी। मैया मन में विचार करने लगी, ये ठीक है, चंद्रमा सबको शीतलता देते हैं, बड़ी शांत प्रवृत्ति के हैं, विवाह इनके साथ में ठीक रहेगा। लेकिन मन में विचार आया, विवाह इनके साथ भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये भी कामी है? सभी देवता अपनी अपनी गर्दन ऊंची कर रहे हैं, लेकिन मैया लक्ष्मी पुष्पों की माला लेकर के मंद मंद मुस्कुराती हुई आज देवताओं को निहारती हुई आगे की तरफ बढ़ती हुई जा रही हैं। और सबसे पीछे मेरे भगवान बैठे हुए थे, और मैया लक्ष्मी जी ने जा करके विष्णु भगवान के गले में माला को डाल दिया। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। विष्णु भगवान के गले में जाकर के माला को डाल दिया। उसके बाद में महाराज पुनः समुद्र मंथन होने लगा, और जैसे ही समुद्र मंथन होने लगा उसके बाद में वारुणी देवी का प्राकट्य हुआ। वारुणी देवी को दैत्यों ने ले लिया। उसके बाद में महाराज समुद्र मंथन होने लगा। इस प्रकार से महाराज सबसे अंत में अमृत का कलश लेकर के और तुरंत ही महाराज धनवंतर भगवान प्रकट हो गए। बोलिए धनवंतर भगवान की जय हो। धनवंतर भगवान प्रकट हो गए। शास्त्रों के अंदर आया है, जैसे ही अमृत के कलश को लेकर के धनवंतर भगवान प्रकट हुए तो इंद्र का पुत्र जयंत अमृत के कलश को छीन करके और भाग गया। और जैसे ही अमृत के कलश को लेकर के इंद्र का पुत्र जयंत भागा तो महाराज अब तो देवता आहाकार करने लगे। देवता आहाकार करने लगे। देवता दौड़ करके भगवान की शरण में गए और जाकर के कहने लगे, प्रभु कहीं हाँ आप तो कहते हो कि क्या कर्म प्रदान विश्व रचना का, कर्म प्रदान विश्व रचना का, कर तरक बढ़ावे साखा को, कर तरक बढ़ावे साखा। भगवान से जाकर के कहने लगे, महाराज कि हाँ आप तो कहते हो कि कर्म कर फल तो मैं दूंगा, और हमने तो कर्म किया लेकिन फल को कोई और लेकर के भाग गया। आपने गीता में कहा है कि कर्मण्डे वाधिका रस्ते माँ फले दु कदाचन, कर्म कर फल तो मैं दूंगा है? कर्म हमने किया लेकिन फल को तो लेकर के कोई और चला गया। इधर भगवान ने जैसे ही सुना तुरंत ही भगवान कहने लगे, हे देवताओं चिंता मत करो, हैं? आप चिंता मत करो। और तुरंत ही भगवान ने देवताओं से कह दिया। उसके बाद में मेरे प्रभु ने और तुरंत ही मोहिनी रूप धारण कर लिया। इधर शास्त्रों के अंदर आया है कि इंद्र के पुत्र जयंत ने अमृत के कलश को ले जाकर के 4 जगह पर रखा है। 4 जगह पर। सबसे पहले कहां रखा? नासिक में। उसके बाद में जयंत ने अमृत के कलश को हरिद्वार में आकर के रखा है। हरिद्वार के बाद में महाराज उज्जैन में रखा है।
और उज्जैन के बाद में इलाहाबाद में अमृत के कलश को रखा है। 4 जगहों पर अमृत के कलश को रखा है। और जब मेष के सूर्य और मेष के गुरु होते हैं, उस समय कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है 12 वर्ष के बाद में। इन चारों जगहों पर 12 वर्ष के बाद में कुंभ का मेला आज भी लगता है। अब तो महाराज दैत्य देवता आपस में कलह कर रहे थे और तुरंत ही भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। और जैसे ही मोहिनी रूप धारण किया, अब तो महाराज दैत्य देवता भगवान मोहिनी की तरफ देख रहे हैं। इतना सुंदर स्वरूप बनाया है भगवान ने। ओ कैसो रूप सजायो दीनानाथ, हमारो मन मोहि लियो। कैसो रूप सजायो दीनानाथ, हमारो मन मोहि लियो। स्वरूप बनायो दीनानाथ, हमारो मन मोहि लियो। के स्वरूप बनायो दीनानाथ, हमारो मन मोहि लियो। ताली बजाते हुए हर ने बनायो, नारी रूप हर ने बनाया। ओ नारी रूप हर ने बनायो, नारी रूप हर ने बनायो। तेरी सूरत पे जाओ बलिहार, हमारो मन मोहि लियो। तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार, हमारो मन मोहि लियो। के स्वरूप बनायो दीनानाथ, हमारो मन मोहि लियो। मोहिनी भगवान की कुसुम को पटेगा, साड़ी सरिस कुसुम को पटेगा। साड़ी सरिस कुसुम को पटेगा, साड़ी सरिस कुसुम को ओ तेरी बिटिया पे जाऊं बलिहार, हमारो मन मोहि लियो। तेरी बिटिया पे जाऊं बलिहार, हमारो मन मोहि लियो। के स्वरूप बनायो दीनानाथ, हमारो मन मोहि लियो। स्वरूप बनायो दीनानाथ, हमारो मन मोहि लियो। तन भी वारो तो पे मन भी वारो,
तन भी वारो तो पे मन भी वारो तन भी वारो तो पे मन भी वारो तन भी वारो तो पे मन भी वारो तेरी चालों पे जाऊं बलिहार हमारो मन मोह लियो स्वरूप बनायो दीनानाथ हमारो मन मोह लियो के स्वरूप बनायो दीनानाथ हमारो मन मोह लियो के स्वरूप बनायो दीनानाथ हमारो मन मोह लियो के स्वरूप बनायो दीनानाथ हमारो मन मोह लियो हमारो मन मोह लियो हमारो मन मोह लियो बोलिए मुरली भगवान की ए स्वरूप बनायो दीनानाथ हमारो मन मोह लियो हो तेरी चाल पे जाऊं बलिहार हमारो मन मोह लियो। आज भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया और जैसे ही मोहिनी रूप धारण किया और तुरंत ही भगवान दैत्यों के मध्य में जाकर के मोहिनी रूप धारण करके प्रकट हो गए। जैसे ही दैत्यों ने मोहिनी भगवान को देखा, दैत्यों का मन मोहिनी भगवान की तरफ चला गया। क्यों? क्योंकि भगवान ने माया को 6 जगह पर रखा है। भगवान ने माया को कितनी जगह पर रखा है पता है? 6 जगह पे। और सबसे पहले कहां रखा मालूम है? सबसे पहली माया भगवान ने एक छोटे से बच्चे के अंदर रखी है। आप रास्ते में जा रहे हो और किसी का एक सुंदर बच्चा अगर रास्ते में खेल रहा है तो आपका मन एक पल के लिए उस बच्चे के पास में पहुंच जाएगा। आपका मन जो है वो एक पल के लिए उस बच्चे के पास में पहुंच जाएगा। कितना किसी का सुंदर बालक है। पहली माया भगवान ने बच्चे के अंदर रखी। दूसरी माया भगवान ने कहां रखी मालूम है? पुस्तक के अंदर। दूसरी माया भगवान ने पुस्तक के अंदर रखी है। आप अगर कोई पुस्तक पढ़ने के लिए बैठ गए तो कुछ समय के लिए तुम्हारा मन उस पुस्तक के अंदर चला जाएगा। तीसरी माया कहां रखी? पैसे के अंदर। अगर आप पैसा गिन रहे हो, अगर आप गड्डी गिन रहे हो और पत्नी आवाज दे रही है, सुनते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 सुनते हो? 9 10 11 12 13 14 15 सुनते हो? 16 17 18 19 20। कहने का मतलब क्या है? जब तक वो पैसा गिन नहीं जाएगा, जब तक तुम पत्नी से बात नहीं करोगे। चौथी माया भगवान ने कहां रखी पता? चौथी माया भगवान ने स्त्री के अंदर रखी है। आप रास्ते में खड़े हो और किसी की कोई स्त्री उस रास्ते से निकल करके जा रही है, आपकी नजर उस स्त्री पे पड़ी, आप उस स्त्री को देख रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन उस स्त्री के पास में पहुंच जाएगा। तुम्हारा मन जो है वो उस स्त्री के पास में पहुंच जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, मन जाए तो जाने देना। मन जाए तो जाने देना, कहीं खुद मन चले जाना।
अगर खुद चले गए तो क्या होगा पता है? हनुमान जैसे लाल बन करके आओगे। भगवान विश्व मोहिनी रूप धारण करके, और महाराज मोहिनी भगवान को देख करके दैत्यों का जो मन था वो मोहिनी भगवान की तरफ चला गया। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कटीले नेत्रों से मंद मंद मुस्कुराते हुए। और महाराज रास्ते में जब चल रहे हैं तो भगवान के चितवन को देख करके दैत्यों का मन भगवान की तरफ चला गया। भगवान ने जाकर के तुरंत ही अमृत के कलश को ले लिया और कलश को अपनी कमर पर रख लिया। भगवान ने दैत्यों से कहा, दैत्यों एक बात कहूं क्या? तुम सब अपनी अपनी पंक्ति अलग अलग बना लो। देवता एक पंक्ति में बैठ जाए, दैत्य एक पंक्ति में बैठ जाए। मैं तुम सबको बराबर मात्रा में अमृत का पान करा दूंगी। दैत्यों का प्रेम तो मोहिनी से हो गया था, दैत्यों का प्रेम अमृत से नहीं रहा। दैत्य कहने लगे, महाराज प्रभु ने आपको तो हमारे लिए भेजा है, आप जैसे कहोगे वैसे हम बैठ जाएंगे। और तुरंत ही दैत्य अपनी पंक्ति लगा करके बैठ गए। देवता भी अपनी पंक्ति लगा करके बैठ गए। और जब देवता अपनी पंक्ति लगा करके बैठे तो मोहिनी भगवान ने दैत्यों से कहा, अरे भैया अगर तुम कहें तो पतला पतला अमृत में देवताओं को पिला दूं और गाढ़ा गाढ़ा अमृत में तुमको पिला दूंगी। मोहिनी भगवान की बात को दैत्यों ने सुना। दैत्यों ने कहा, ठीक है आपकी इच्छा हो वो कर दो। और तुरंत ही मोहिनी भगवान ने दैत्यों को छोड़ करके अमृत का पान देवताओं को कराना प्रारंभ कर दिया। देवताओं को अमृत का पान कराया। और जैसे ही देवताओं को अमृत का पान कराया तो श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, इधर देवताओं में सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर के एक असुर बैठ गया था। सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर के एक असुर बैठ गया था और भगवान ने तुरंत ही उसको भी अमृत का पान करा दिया। और जैसे ही उसको अमृत का पान कराया तुरंत ही महाराज सूर्यदेव खड़े होकर के कहने लगे, महाराज कि हाँ जिसको आप अमृत का पान करा रहे हो ये देवता नहीं है, ये तो दैत्य है। तुरंत ही मोहिनी भगवान ने अमृत के कलश को फेंक दिया और तुरंत ही मोहिनी भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दे दी और सुदर्शन चक्र ने आकर के उस असुर की गर्दन को काट दिया। और तुरंत ही महाराज राहु प्लस केतु पैदा हो गया। बस उसी दिन से राहु और केतु की पूजा देवताओं के साथ में होने लगी। ब्राह्मण जब पूजा कराते हैं, जब कहते हैं नवग्रह की पूजा में कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशिवो मिषतो बुधस्य गुरु च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सूरज महाराज उसी दिन से राहु और केतु की पूजा महाराज देवताओं के साथ में होने लगी। लेकिन ध्यान रखना सूर्य एक राशि पर एक महीने चलता है, चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन चलता है, गुरु एक राशि पर 12 महीने चलते हैं, शनि एक राशि पर 7.5 वर्ष तक चलता है।
और राहु और केतु एक राशि पर 1.5 वर्ष चलते हैं। जब राहु और केतु चंद्रमा के साथ में बैठ जाते हैं तो महाराज जीव की कुंडली में मार्केस लग जाता है, फिर उसको साथ में ही लेकर के ये ग्रह चले जाते हैं। कथा कह रहे थे आज महाराज, कथा कह रहे थे मोहिनी भगवान ने अमृत के कलश को फेंक दिया। उसके बाद में दैत्यों को बहुत बुरा लगा। दैत्य कहने लगे ये तो भगवान ने हमारे साथ में छल किया है, अब तो महाराज एक दूसरे को जीतने के लिए युद्ध की तैयारियां करने लगे। इत दानव देतेया नाविंदन मृतम नृप युक्ता कर्मण यताश्य वासुदेव परांगमुखा। एक दूसरे को जीतने के लिए युद्ध होने लगा। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र